नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आप लोगों को BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, हिंदी पेपर का नाम है सामुदायिक और स्वास्थ्य मनोविज्ञान, इससे संबंधित क्या है 50 महत्वपूर्ण आपको क्या है बहुविकल्पी प्रश्न जो है बताने वाले हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुविकल्पी टाइप में होंगे, इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है 50 क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पी बताऊंगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए सुविधा के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक मनोविज्ञान का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये ग वाला सही हो जाएगा। क्या सामुदायिक स्तर पर सामाजिक मुद्दों को समझने और संबोधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। दूसरा है सामुदायिक मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, समुदायों में सामाजिक परिवर्तन और कल्याण को बढ़ावा देना। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक मनोविज्ञान का प्रमुख सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि सामाजिक संदर्भ व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है सामुदायिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के अन्य शाखाओं से क्या अलग करता है? मतलब ऐसा क्या उसका अलग से विशेषता है कि वो अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझे और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर। ये जो बात है वो सामुदायिक मनोविज्ञान को बाकी मनोविज्ञान के शाखाओं से अलग करता है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान अक्सर कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? तो ये अपनाता है सहयोगात्मक सहभागी कार्रवाई अनुसंधान। छठवां क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यह है समुदाय में सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना। सातवां है निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाद मूल सिद्धांत नहीं है, बल्कि बाकी सामाजिक न्याय, रोकथाम, सशक्तिकरण ये क्या है? मूल सिद्धांत है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामुदायिक मनोविज्ञान निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है? तो ये जोर देता है समस्या समाधान के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण पे। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक मनोविज्ञान में पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है बी, व्यक्ति और उनके वातावरण के बीच बातचीत को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामुदायिक मनोविज्ञान का लक्ष्य है। तो सामुदायिक मनोविज्ञान का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सामुदायिक मनोविज्ञान अनुसंधान में आमतौर पर किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सहभागी कार्रवाई अनुसंधान का। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक मनोविज्ञान में समुदाय स्तरीय हस्तक्षेप का उदाहरण है? तो इसका बी सही रहेगा। समूह परामर्श शर्त जो है वो समुदाय स्तरीय हस्तक्षेप का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 13वां क्वेश्चन है सामुदायिक मनोविज्ञान का फोकस इस पर है। किस पर फोकस है? तो सामुदायिक स्तर पर सामाजिक मुद्दों को समझना और उनका समाधान करना। 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान द्वारा संबोधित एक सामाजिक मुद्दा नहीं है? तो ये ग वाला से होगा। व्यक्तित्व विकास सामाजिक मुद्दा नहीं है। बाकी जो तीन है गरीबी, जातिवाद, बेघर होना ये है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा शब्द व्यक्ति और समुदायों को अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो ये है सशक्तिकरण। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें अक्सर समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग शामिल होता है। 17वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17वां क्वेश्चन देखिए यह रहा। सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान में आमतौर पर किस सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है सामुदायिक मनोविज्ञान इस पर केंद्रित है। तो ये केंद्रित है व्यवहार को आकार देने में सामाजिक प्रणालियों की भूमिका। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण का स्तर नहीं है? तो ये जो राष्ट्रीय वाला है ये विश्लेषण का स्तर नहीं है, बाकी व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय ये सब है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदाय स्तरीय रोकथाम कार्यक्रम उदाहरण है? तो ये स्कूल आधारित धमकाने विरोधी पहल क्या है, ये उदाहरण है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों के मिलकर काम करने की प्रक्रिया को संबोधित करता है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग। 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य मूल्य नहीं है? तो व्यक्तिवाद जो है मुख्य मूल्य नहीं है। अब बाकी जो तीनों सामाजिक न्याय, विविधता, सशक्तिकरण, ये सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य मूल्य है। 23वां क्वेश्चन, सामुदायिक मनोविज्ञान में पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य जोर देता है, ये जोर देता है व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत पे। 24वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन समुदाय आधारित हस्तक्षेप का उदाहरण है? तो गरीबी को दूर करने के लिए सामुदायिक आयोजन। 25वां क्वेश्चन, सामुदायिक मनोविज्ञान चाहता है, तो सामुदायिक मनोविज्ञान चाहता है सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान में आमतौर पर किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्टम उन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। 27वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? तो चिकित्साकरण नहीं है, बाकी जो तीनों सामाजिक न्याय, रोकथाम, सशक्तिकरण, ये है। 28वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक मनोविज्ञान में पारिस्थितिक परिवेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो व्यक्ति और उनके वातावरण की बातचीत को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नैदानिक हस्तक्षेप को प्राथमिकता देता है, निम्नलिखित से कौन सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य मूल्य है? तो ये विषमता इसमें आ जाएगा। ठीक है। 30वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन सा शब्द सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों और समुदाय से मिलकर काम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो सहयोग वाला आंसर सही हो जाएगा। 31वां, सामुदायिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष का स्तर नहीं है? तो राष्ट्रीय क्या है, स्तर नहीं है, बाकी तीनों 1 व्यक्तिगत, 2 परिवार, 3 समुदाय, ये है। आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदाय स्तरीय रोकथाम कार्य का उदाहरण है? तो स्कूल आधारित धमकाने विरोधी पहल, ये क्या उदाहरण है। 33वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तियों और समुदायों को अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो सशक्तिकरण आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक मनोविज्ञान अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें अक्सर समुदायों के सदस्यों के साथ सहयोग शामिल होता है, ये सही इसका आंसर है। 35वां है, सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान में आमतौर पर किस सिद्धांत ढांचे का उपयोग किया जाता है? पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 36वां, सामुदायिक मनोविज्ञान इस पर केंद्रित है, सामुदायिक मनोविज्ञान व्यवहार को आकार देने में सामाजिक परिणामों की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को आप क्या है एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ MCQ, ये जो हिंदी में कहीं नहीं मिला, इंग्लिश में मिला। मैंने आपको क्या है इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, फिर इसके बाद एडिटिंग किया, कई घंटे लगे, तब मैंने आप लोगों के लिए ये लाया है कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, तो उस मेहनत के लिए एक क्या है लाइक और सब्सक्राइब चैनल को आप कर ही सकते हैं, और ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो क्या है साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।